क्या कंपैरिजन करेंगे कि हमारा मुनाफकाना दौर है? बिल्कुल, बहुत मुनाफकाना दौर है। ये कहते हैं कि गाना गाना है तो फौरन वो आती हैं। जो खवातीन डिमांडिंग होती हैं कि हम तारीफ की सहाबी रसूल, क्या वो भी मुआवजा लेते थे? सोशल मीडिया है जिसको हम कहते हैं कि ये तो वक्त की जरूरत है, क्या खवातीन के लिए इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दी है? जेनजी ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। रजब भट्ट है, आई डोंट वॉच देम। अच्छा, कौन सी सोशल मीडिया क्वीन है जो आपको लगती है कि इसको तो होना ही नहीं चाहिए? मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन 2-3 ऐसी हैं जिन्होंने शादी जैसे मुकद्दस एक बंधन को बहुत ज्यादा उस पे ऐसी ऐसी बातें हो। डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर ने ये किया जी, कमेंट्स भी पढ़े होंगे जो उधर नीचे लोगों ने लिखा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आज हम एक ऐसे उन्वान के साथ हाजिर खिदमत हुए हैं जो बहुत सारे घरों का हिस्सा है। आज कुछ चुभते हुए सवाल भी होंगे और कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें भी होंगी। मुझे ये लगता है शुरू से ही कि अगर खातून मजहबी है, दीन की दावेदार है, पहरेदार है, वो अच्छी सनाखान है, वो अच्छी मुबलिग है, वो अच्छी कारिया है, वो अच्छी हाफजा है, उसको दीन का नॉलेज किसी भी हवाले से है, तो आप खुशकिस्मत तरीन हैं, क्योंकि आपकी नस्लों में ये चीज़ें मोहल्ले से नहीं, मौलवी से नहीं, बल्कि आपकी अपनी वालदा, अपनी बहन से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक दीनदार औरत ना सिर्फ इत्तफाक करना चाहती है, बल्कि वो हालात के मद्देनज़र इस्लाम को भी अपने ऊपर जो है वो तारी कर लेती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों में पर्दादारी और मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको नहीं सिखानी पड़ती। आज इसी सिलसिले की कड़ी एक सनाखान डॉक्टर जवेरिया तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासीन मलिक, फाइनली आई एम इन योर पॉडकास्ट। आप पिछले रमजान से कोशिश कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह आपकी बड़ी मसरूफियात थी, आप बतौर जज भी खिदमत दे रही थी और बतौर नातवान भी। मुझे जवेरिया आपसे स्ट्रेट अवे ये पूछना है कि खवातीन नात, कुछ लोग कहते हैं जी आपका ना साउंड जो है ना, इसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, गैर महरम को पहुंचती है। अभी भी है ये इशू है। फिर वहीं पे हम सुनते हैं कि वहां पे नसीबो लाल का गाना और वहां पे हरजीत सिंह बड़े खुलेआम चलाया जाता है। तो नात की आवाज अल्लाह माफ करे, चले अगर इस्लाम में मुमानत है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही लोग सिंगर्स को जो है वो बड़े खुशदिली से सुन रहे होते हैं। क्या कंपैरिजन करेंगे कि हमारा मुनाफकाना दौर है या फिर ये कोई इसकी भी हील उजत है? बिल्कुल, बहुत मुनाफकाना दौर है। बल्कि डॉक्टर यासीन, आप ये नोट करें ना कि जब हम बच्चियों को बुलाते हैं कि वो कोई नात गोई के लिए आए और मतलब कलाम पढ़ें, तो दे आर यूजुअली नॉट रेडी, उनको हम बड़ी मुश्किल से मनाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि गाना गाना है तो फौरन वो आती हैं। और दूसरा ये आप देखें, सबसे पहला तजाद तो वही शुरू हो जाता है कि शादियों पे आप देखें तो वही बच्चियां जो कि पर्दे में होती हैं, वैसे थ्रू आउट द ईयर वो विद यू अपॉलजी, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चियां आबाए में भी होती हैं, स्कार्फ्स में भी होती हैं, लेकिन जब शादियां होती हैं कजिन्स वगैरह की तो वही आबाए और जो वो स्कार्फ्स हैं वो गायब हो जाते हैं। वो मतलब स्ट्रेट अवे ढोलकियां भी होती हैं, फिर इस तरह से गाने भी वो शुरू कर देती हैं। और आजकल तो हम उससे कह देते हैं कि स्टेज बनता है, रिहर्सल्स पहले होती हैं कि हमने ये डांस करना है, तो फलां कजन के साथ मेरा कपल है और ये मैरिड भी कपल्स बन रहे हैं। सर तो फिर वो कहाँ गया, वो फिर मुनाफिकत ही है ना। तो आई बिलीव कि आप अगर जो हैं आप वही, आई थिंक यू शुड डिस्प्ले व्हाट यू आर। मैं ये इसमें ये भी कहूंगी कि आपको हिदायत किसी भी स्टेज पर आ सकती है, लेकिन आप अपना एक ही कैरेक्टर रखें। मैं ये समझती हूँ कि जब मुझे इतनी जब अकल नहीं थी तो मैं सर पे दुपट्टा नहीं करती थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें समझ आना शुरू हुई तो मैं वैसी ही हूँ। मतलब बिटवीन 10 years आप मुझे ऐसे ही देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पास से, तो यही मेरा एक स्टाइल है। ठीक है। अगर डॉक्टर साहबा मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो खवातीन डिमांडिंग होती हैं कि हमें जो है वो हम थोड़ा दूर से आ रही हैं, हमें आप 2000 रुपये दे दें गाड़ी का और प्लस मैं 10,000 रुपये लेती हूँ पर महफिल का, ये जो कहती हैं कि मुझे 2-3 हज़ार गाड़ी का भी दे दें या मेरे भाई की गाड़ी है, वाले साहब की गाड़ी है, मुझे फ्यूल के लिए ये दे दें, प्लस में 10,000 25,000 या हर एक अपना एक जो से कहते हैं रेट कह लें या कोई बिल्कुल बना हुआ है हदिया कह लें। ये फरमा दिएगा कि ये जो हदिया है ये देना चाहिए, जो डिमांड करते हैं क्या उनको, मतलब आपके इस बारे में क्या राय है? देखें यासीन साहब, जब मैंने शुरू की थी नाथवानी तो हमारे दौर में तो इस तरह का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं था।
और जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, मैं जिक्र भी करूंगी, सरेआम ईदगाह शरीफ से मैंने स्टार्ट लिया और फिर उसके बाद मिलिट्री मिलाद से अभी तक माशाल्लाह मुंसलिक हूँ। और फिर बाहर इंटरनेशनली वाले साहब की पोस्टिंग हुई थी, उसके थ्रू मैंने बहुत से इवेंट्स पे कवर किया, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तब नहीं था। ये मैं आपको लेट 80s और लेट 90s की बात, अर्ली 90s की बात बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड बढ़ता गया। अब मैं ये समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, क्योंकि वो भी माशाल्लाह अपने दौर के बहुत अच्छे किरात ख्वान एंड सना ख्वान, ऑल्दो ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन वो आवाज बहुत प्यारी, और वो कहते थे कि बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी कर रही हैं, इट्स नॉट फॉर सेल। हसन बिन साबित साहब को आप देखें, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, सहाबी रसूल, क्या वो भी मुआवजा लेते थे? फिर आप देखें, आप ये जरूर मैं कहती हूँ कि अगर एक बंदा अपना टाइम निकाल के आ रहा है ना यासीन साहब, तो वो आपका डेफिनेटली वो टाइम दे रहा है आपको, तो इसकी डिमांड इस तरह की नहीं होनी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि वो दे दे खुशी से, तो दैट इज और ये बनियान का ख्याल बनता है, महफिल बनियान का जो बुला रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट इतनी देते हैं, इतनी तो देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि आप बैठे होते हैं, अगला बंदा देख भी रहा है, आप फुल टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो उनको मतलब ये लग रहा होता है कि नाथवान ऐसे ही हैं कुछ, शायद दे आर फॉर ग्रांटेड, या ये मौलवी टाइप है, तो इनको तो बस खाना खिलाओ, खुश हो जाएंगे इस पे ही। हालांकि ये बात नहीं होती, बहुत सी अब बच्चियां पढ़ी लिखी आ रही हैं इस तबके में और प्रोफेशनली लेकर चल रही हैं, लेकिन वो भी हायर डिमांड्स की तरफ बहुत ज्यादा है। और मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो आहिस्ता आहिस्ता आप जरूर अपने टाइम की एक रखें, आप वैल्यू है, टाइम बहुत बड़ी चीज है यासीन साहब। और इवन आप अपना जो मतलब इतना तो हो कि आप जब जा रहे हैं, एक्सपेंस लगा रहे हैं, फ्यूल लगा रहे हैं, उसकी चीजें आप कवर करें। और ठीक है, मैं खुद भी इस चीज को मानती हूँ कि हदिया होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, एक आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आप डिमांड करके आए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका रेंट लगे, आपका जो टाइम्स है और उसका आपको मिलना चाहिए। अब कब स्टार्टअप हुआ, आपको कब लगा कि मुझे सना खान बनना है, और आप इस तरफ कब आपने पहला कदम कब रखा? इसमें मैं स्ट्रेट अवे सर क्रेडिट दूंगी अपनी वालदा को। शी हैज बीन अ स्कूल टीचर एज वेल, गवर्नमेंट से मुंसलिक थी वो भी, और उन्होंने वो अपने दौर में वो भी कराती थी इसी तरह के मुकाबले, और शी हैड टू सिलेक्ट गुड वॉइसेस। तो उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में मैं सबसे पहले स्टेज पे गई, और मुझसे नात पढ़वाई स्कूल में। हम आ जाए हैं दिल मदीना बना लिया हमने, दैट वाज माय फर्स्ट नात। अब उस टीवी पे चलती थी। अब मैंने जब पढ़ना शुरू की तो वालदा ने कहा ये तो बहुत मतलब इसकी रेंज बहुत अच्छी है, ये तो बहुत ऊंचा उठा रही है, तो इसको तो मतलब आते हैं बनाना चाहिए। नहीं, ये नहीं सोचा था सनाख्वान बनूंगी, बट उन्हें समझ आ गई थी कि सुर और वो चीजें हैं। फिर जब बाहर के मुल्क गए तो वहां पे वालिद साहब जो हैं, जब वो किरात पढ़ते थे उनको कहा जाता था, ऑल्दो ही वाज सर्विंग देयर, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह हिफ्ज किया हुआ था, तो उनको आती थी किरात बहुत अच्छी, तो उन्होंने सीखी भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप नात पढ़ेंगी, एम्बेसडर साहब के सामने वो आएंगे। मैंने कहा पढ़ लूंगी। अब मैंने जब वहां पे आई वाज ओनली 5 और 6 इयर्स, मुझे याद है मैंने पहली दफा नात पढ़ी, हम आ जाए हैं जख्मे जिगर दिखाने को, अब आजम चिश्ती साहब का कलाम है। मैंने वो पढ़ी तो एम्बेसडर साहब ना उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा ये बच्ची इतनी आवाज इसकी इतनी, मतलब उन्होंने मुझे उस वक्त यासीन साहब 500 फ्रैंक्स दिए, तब फ्रैंक्स चलते थे फ्रांस में, पेरिस में मतलब वो फ्रैंक्स थी करेंसी, अब तो यूरोज हैं। तो मैं एकदम से घबरा गई ना, मैंने कहा 500 पे मतलब फ्रैंक्स, तो मेरे वालिद साहब ने भी ना वापस एम्बेसडर साहब को दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसने इतना अच्छा पढ़ा है, ये नहीं कि मैं अपने मुंह से आपके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर इट वाज वेरी हाई पिच, और वो आप समझ लें जिस तरह होता है। फिर स्कूल वालों ने पॉलिश किया, फिर कॉलेज वालों ने सही, कॉलेज में तो आई वाज अ सीरियस स्टूडेंट बैचलर्स तक, फिर एमफिल में भी थोड़ा सा ब्रेक, इससे जाहिर है हायर स्टडीज में मुश्किल होता है, लेकिन मिलिट्री मिलाद के साथ मेरा ताल्लुक जो है वो मेरी पॉलिशिंग होती रही। अब भी देखे तो मैं टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो उसमें भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, उनको मैं ग्रूम करती हूँ। तो ये इस तरह से फिर मैं नाथवानी की तरफ आई, हो गया वो मतलब खुद से ही अल्लाह की तरफ से हो गया। अब मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आप हमें कुछ सुनाएं और अगले सवालों की जानिब हम तब बढ़ते हैं। बिल्कुल। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने
से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा हर से मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह। आप समझ आती है हमें इन्वेस्टर सामने क्यों 500 दिए थे। सलाम थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। ये जो सोशल मीडिया है इसको हम कहते हैं कि ये तो वक्त की जरूरत है, क्या खवातीन के लिए इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दी है? रिलेशंस के प्रॉब्लम हैं, तलाक़ें होती हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें हो रही हैं, नए रिलेशन बन भी रहे हैं, जेंजी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। खवातीन को किस निगाह से देखती हैं ये जो क्रिएशंस वो कर रही हैं आजकल के नए रिलेशन बने हैं सोशल मीडिया से? वो आपने खुद ही बता दिया, जेंजी, और हम तो मिलेनियल्स हैं सर। हाँ। तो आई थिंक जहां तक मेरा नहीं ख्याल, मैंने जितने सोशल पेजेस देखे हैं जिसमें जेंजी ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसको इस तरह से, मतलब इस हद तक अब वो लोग बढ़ गए हैं कि एनीथिंग फॉर मनी। वही बात आ गई है ना कि इतना आप ले जाएं उसको इस लेवल तक कि पीछे का रास्ता ही नहीं मिलता। ठीक है।
तो ये तो हमारी बिल्कुल वैल्यू सर इससे खराब हो रही है। आप इतना रखें कि जिसमें कंटेंट जो है वो इतना अच्छा हो, एजुकेशनल हो, कि गाइड करने वाली चीजें हो। आप देखती हैं प्राइवेट वैसे लाइफ टिकटॉक वगैरह कभी कभार नजर नहीं, पड़े? बहुत कम सर, मैं मेरे अगर पास टिकटॉक टाइम के नहीं। स्टार्स का नाम लूं या मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम लेता हूँ, रजब भट्ट है, आई डोंट वॉच देम। अच्छा आपने देखा? नहीं सर, मैं देखा ही देखती नहीं है कभी या नाम सुना है, बट आई हैव नेवर वॉच्ड हिज रील्स, इतना टाइम ही नहीं होता अच्छा, सर। कौन सी सोशल मीडिया क्वीन है जो आपको लगती है कि इसको तो होना ही नहीं चाहिए? क्वीन तो नहीं मैं कहूंगी। मतलब कौन सी सोशल मीडिया ऐसी लड़की है वो अपने आप को क्वीन ही बोलती है ना? सर अभी जो रिसेंटली, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन 2-3 ऐसी हैं जिन्होंने शादी जैसे मुकद्दस एक बंधन को बहुत ज्यादा उस पे ऐसी ऐसी बातें ओपन की कि मैं तो हैरान थी। बार बार वो हमारी रील्स पे आ रहा अच्छा, होता है। आप मुझे ये बताएं हाँ कि जी। जो डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर ने ये किया, जी ये आपको गलत है लगता है कि सर। इस नहीं। तरह अगर इसमें हम डिस्क्राइब करें तो वो डॉक्टर नबिया वो हैं जो कह रही थी कि शादी के आपने अपने हस्बैंड को मनाना है तो आप उसके लिए घुंघरू पहन के नाचें, मतलब बिफोर मैरिज, और जब आप उसकी शादी हो गई तो आफ्टर 6 मंथ आप अपनी बेड की चीजें शेयर कर रहे थे और आप अपनी अस्तगफिरुल्लाह। मैं सब चीज, आप इसको अगर मतलब कुछ अल्फाज देना चाहें क्योंकि खातून वहां पे ज्यादा अटैक कर रही है। सर फिर आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे जी जो उधर नीचे लोगों ने लिखा है, तो मैं कहती हूँ कि हमें तो लाइक, मैं तो वो जॉनरा है मेरा कि इतना सेफ प्ले करना है आपने सोशल मीडिया पे, इतने आपने एहतियात से चलना है। मेरा रोल है, मैं एक टीचर हूँ, मैंने एक बच्चों को एक रोल मॉडल हूँ, इतना सेफ चलना है कि कोई बात ना करे। तो वो तो इस चीज से फिर आप बिल्कुल उन्हें साइड पे कर देना। दे आर नॉट रोल मॉडल्स, दे आर नॉट क्वींस। वो तो फिर एक, मैं समझती हूँ वो कहते हैं ना, रास्ता दिखाया जा रहा है फॉर द फ्यूचर गर्ल्स, कि वो अपना खुद ही उस चीज को जो है वो खराब कर रही है। आगही ओवर आ गई है सर, ओवर आ गई है। मैं समझती हूँ इतनी भी आगही की जरूरत नहीं है कि जिससे जो है आप नस्लें तबाह कर रहे हैं आगे। और मेरा मेरा ये ख्याल है सर कि हम जिस लेवल पे, हम जिन एजेस में पले बड़े हैं, हमारी तो माएं हमसे बात नहीं करती थी, मतलब इतना पर्दा था, अभी तक है। मैं अपनी वालदा से खुल के बात नहीं कर हाँ। सकती, इवन बहनों से हमारा एक, आई थिंक ये खूबसूरती अल्लाह ने जो रखी है आपने ना। वो वीडियो देखी है जिसमें वो औरत कह रही है कि बकरा आ, तो ये वो सारी वो जो आपने देखी नहीं रील्स सर। बनी, जिसने कहा आप बकरा खाती हैं, तो उसने कहा आ, फिर आप ओजरी का जिक्र हुआ। तो आप बताएं कि आप पाकिस्तानी हैं और देसी खातून हैं, तो आप बकरे वगैरह और ये चीजें खाती हैं? सर हम तो मतलब जो अल्लाह का शुक्र है जो मिलता है हम खामोशी से, सादे से लोग हैं। मतलब मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया, जो आता है टेबल पे चुप करके खा लिया, नखरे नहीं किए सर। लेकिन ये ओवर एक्टिंग करके बताना, तो क्यों, क्या मतलब है इस बात का सर कि जंक फूड को आप प्रमोट कर रही हैं फिर, या आप अपना एक अलहदा से एक बता रही हैं कि मेरी ये प्रेफरेंसेस हैं, तो क्यों सर? देखिए जब आपने मैं बच्चियों को कहती हूँ इवन क्लासरूम में लेक्चर देते वक्त कि शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जो कि आपको दिखाया जा रहा होता है बिल्कुल मुख्तलिफ है आपको। बल्कि कुछ बच्चियों को मैंने कहा था झटका लगता है, आपको समझ नहीं आती, बिकॉज आपने जाकर एडजस्ट करना है वहां पे, आपने उनके साथ एक बॉन्ड बनाना है जो कि बहुत बहुत आपको कठिन लगेगा स्टार्ट में। देखिए मेरा भी तो ऐसे ही हुआ कि मेरे मतलब मैं जब गई ब्याई हुई तो आई वाज, स्टार्ट में मैंने नात नहीं छेड़ी, उसको मैंने नहीं दी तवज्जो, क्योंकि ससुरालियों का दबाव होता है। दबाव तो नहीं ऐसा, बट दे डिड नॉट लाइक इट। मतलब आपको स्टार्ट में थोड़ा सा आई थिंक अपनी वो कहते हैं ना जगह बनानी होती है और ट्रस्ट क्रिएट करना होता है डॉक्टर यासीन। तो फिर अब व्हेन दे सॉ के भाई ये नहीं, ये बच्ची मतलब इसका स्ट्रेट एक फोकस है, नात पढ़नी है, घर आना है चुप करके, और कोई इधर उधर फोकस नहीं है, पढ़ाना है, तो फिर आपको नेचुरली अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि वो बच्चियां जो हमें दिखाया जा रहा है कि ऐसे नहीं होता तो आप नखरे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, दिस इज नॉट ट्रू। फॉर फ्यू इट इज, कुछ लड़कियों के लिए होती हैं आसानियां, बट मेजोरिटी जो है उनको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करके करना पड़ता है सर। आई थिंक करना भी चाहिए। जी जी जी, यू हैव टू सेव योर मैरिज। अच्छा इसमें अब एक और क्वेश्चन ऐड ऑन करते हैं। अब मुझे ट्रेंडिंग में खवातीन जो नजर आती है ना, वो डॉक्टर नबिया नजर आती है, वो गोश्त खाने वाली का आती है, हाँ फिजा अली नजर आती है, जिनका शोर वो बेचारा सस्ता सा इमरान हाशमी बन के कभी उनको उठा रहा है कभी। लेकिन अब इसमें फिर खवातीन दूसरा इल्जाम लगा देती है जी, कहती है कि यही खवातीन, इस तरह के किरदार की खवातीन आके इल्जाम लगाती है कि जी मर्द हरास करते हैं, मर्द ये करते हैं। इसी तरह की खवातीन लगाती है, एक अच्छी औरत कभी भी नहीं लगाती, वो मर्द को शटअप कॉल भी देती है, वो उसको भाई भी बना लेती है, वो उसको लिमिट्स में रखना भी जानती है। जब इस तरह की खवातीन इल्जाम लगाती है हरासमेंट का,
आप पहले बताएं कि आप उसको किस निगाह से देखती हैं, और दूसरा इसको इंक्लूड कर लें कि आप टीचर्स भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं, आप जज भी रही हैं, तो आप बताएं कि क्या मर्द वाकई आपको पब्लिक प्लेस पे या बाकी किसी जगह पे हरास करते हैं? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एज अ वुमेन हर लड़की को पता होता है कि कौन सा मर्द जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। ठीक है। औरत के अंदर ये इंस्टिंक्ट है, अल्लाह ने दिया। ठीक है। आपको जो समझदार खातून है ना, जिसको थोड़ी सी अक्ल है, जो पढ़ी लिखी है, उसको भी पता चल जाता है कि कौन सा मर्द आपके साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा है और कौन सा मर्द अपनी लिमिट्स में रहता है। ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज खुद बनानी है। जब आप अपनी बाउंड्रीज ही नहीं बनाएंगी तो आपको तो हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस लेट से मुझे कोई मैसेज आता है, तो अगर मैं उससे जवाब दूंगी तो ऑब्वियसली वो बंदा तो कहेगा कि ये तो मुझे जवाब दे रही है, तो इट मीन्स कि शी इज अवेलेबल। जब आप फर्स्ट ही मैसेज में शट अप कॉल देंगे तो आई थिंक वो वहीं से वो चीजें खत्म होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कोई जान के पड़ता है, आपने अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज खुद बनानी होती हैं, और ये बहुत जरूरी है मीडिया में, बिकॉज खवातीन जो नहीं बनाती वो बाउंड्रीज, फिर उनको ये चीज जो है, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं आप कि औरत गैर सियासी होती है, ये सियासी होती है? बहुत सियासी होती है सर। ठीक है। बहुत सियासी, ऐसी ऐसी सियासतें मुझे तो आती ही नहीं थी। मैं तो हैरान होती थी कि मेरी नीयत साफ होती थी लेकिन उस चीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था। When sometimes you are too good, आप लोगों का अच्छा सोचते हैं, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। उसको कहा जाता है कि ये शायद अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती थी। लाइक आपकी नीयत साफ है, आप किसी का भला करें, तो वो कोई दूसरा बंदा ये समझता है कि शायद ये यू नो क्या कहते हैं उसको, एक लफ्ज होता है जो है अपना ओवर एनहांसमेंट, यानी कि पोर्ट्रे कर रही है, प्रिटेंड कर रही है कि भाई शायद शी इज टू गुड। ऐसा नहीं है सर। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, और सियासतें हर जगह होती हैं, घरों में होती हैं आपकी, इवन बहन भाइयों में हो जाती हैं आपकी सियासतें, और डोमिनेंस के ऊपर आती हैं बातें, आपके इदारों में होती हैं सियासतें, हर जगह सियासतें हैं। आप सियासी फॉलो अप भी रखती हैं किसी का, लीडर का, या नहीं सर, आई एम नॉट, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुझे कोई शगफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान की कौन सी खातून है जो आपको बड़ी पसंद है, मतलब एज अ रोल मॉडल सर? जी जी जी। मैं यहाँ पे एक नाम लूंगी जिनको मैंने बड़ा ऑब्जर्व भी किया, उनके साथ काम भी किया। मैं यहाँ पे नाम लूंगी प्रोफेसर डॉक्टर अनीला कमाल, हमारी वाइस चांसलर रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी। मेरे पास आ चुके हैं, इंटरव्यूज भी दे चुके हैं आजकल मेरे हाँ। मैडम इज इन आजाद कश्मीर, शी इज वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी बाग। सच अ वंडरफुल वुमेन। दूसरे नाम में लूंगी अपनी सुपरवाइजर का, डॉक्टर हिना शहाब। वो बहुत, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, उनके साथ टाइम मतलब 4 years का उनके साथ ड्यूरेशन था, बट उनके साथ मैंने बड़ा कुछ लर्न किया और पेशेंस सीखा। बहुत मुश्किल है पेशेंस, आपको पता है कि इतना बर्दाश्त। मैं कहती थी हाउ डू दे बैलेंस थिंग्स, और वो फिर उनसे आप लेते हैं ना गाइडलाइन, जिससे लेनी होती है वो लेता है। आपसे आखिरी क्वेश्चन मेरा। जी सर। आजकल की माएं बच्चों को टैब पकड़ाती हैं, टॉम एंड जेरी दिखाती हैं। नहीं, नहीं दिखाती हैं। मेरी आप नहीं दिखाती तो अल्लाह आपका भला करे, वरना वो कहती हैं कि आजकल बच्चों को खाना हजम ही नहीं होता जब तक वो उनके सामने मोबाइल ना हो। तो आप क्या फरमाएंगी उन माओं को? जेनजी के बाद ये अल्फा जनरेशन शुरू हो चुकी है ना, अल्फा की जो तरबियत बिल्कुल अल्फा वाली कह रही हैं वो, इस जनरेशन को और खवातीन को क्या मैसेज देंगी जो आजकल उनको भी वो स्टिक्स बनानी है, रील्स बनानी है, और उन्होंने अपलोडिंग लाजमी करना है, एटलीस्ट उन्होंने स्टेटस पुट अप करना है। अगर उनको वायरल होने का कोई शौक नहीं भी है तो वो एटलीस्ट अपने कजन, मामू, चाचो सारों को दिखाना चाहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ग्रेट लाइफ। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ग्रेट लाइफ, इन सबको पता लगना चाहिए। उस हीलो हुज्जत की खवातीन को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? अच्छा सर, देखिए मैं खुद भी स्टेटस लगाती हूँ, मैं इस चीज को बुरा नहीं समझती कि प्रोफेशनली आप उस हद तक रखें, लेकिन जब वो सोशल मीडिया आपके घरों में एंटर होना शुरू कर दे, वहां पे मैं उस चीज से ना, मतलब वहां तक मतलब महदूद रखें कि आपके घर तक वो ना आपको डिस्टर्ब करे आपकी प्राइवेट लाइफ में। और बच्चे जो हैं मेरे, ऐसा नहीं है सर कि वो यूज नहीं करते मोबाइल का, एक स्क्रीन टाइम का एक टाइम फिक्स्ड है, ठीक है? आप उन्हें नहीं अवॉइड, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यू कैन नॉट स्टॉप योर किड्स फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स। उनको मैं देती हूँ, लेकिन साथ साथ नजर रखना, सर्वेलेंस है, मतलब मैं ऐसे चैनल्स पे जो है वो नजर रखती हूँ, मेरे पास हिस्ट्री आ जाती है, वो मैं ब्लॉक कर देती हूँ सर जो चीजें मैं देखती हूँ। लेकिन साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको टाइम देना। अब ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ बच्चों की एक बॉन्डिंग है, रात को पूरी स्टोरीज उनसे सुनना बैठ के कि क्या हुआ बताओ, और वो भी नहीं,
उनका खाना हजम नहीं होता बताए बगैर। ये भी मैं देखिए, सबसे बड़ी बात आपका ट्रस्ट होता है आपके हाँ, औलाद कौन के मिला, साथ। कैसे मिला, किधर बैठा, मेरे क्यों? वालिदैन के साथ भी अभी तक मेरा यही बॉन्ड है। ठीक। तो आई थिंक कि माओं के लिए यही मैसेज है कि आप जरूर बच्चों को जो है वो मोबाइल देखने दें, लेकिन एक लिमिट तक, और अपना कंट्रोल रखें और आपस में ट्रस्ट डेवलप करें और दोस्ती का एक रिश्ता होना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं। ये नहीं कि आपका आई एम योर फ्रेंड, नो, आई एम मदर इज मदर, फ्रेंड इज फ्रेंड सर, बिकॉज आपने फिर रोब भी रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया तारिक। थैंक यू सो मच।